आपको और आज की सभा को पिता मैं आपके सामर्थ्यशाली हाथों में पिता मैं फिर से सौंप देती हूँ। यह सभा फादर पिता आज की सभा में सिर्फ और सिर्फ आपका नियंत्रण रहने पाए। पिता आप ही मेरी पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिएगा, सहायता कीजिएगा मेरे राजा की मैं आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपके जीवित वचनों को पिता मैं बोलने पाऊँ। यह सभा फादर पिता आप ही मेरी अगुवाई कीजिएगा। पिता मैं शून्य हूँ मेरे राजा, पिता आप ही मेरी सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए और पिता होने दे पिता की हर एक सुनने वाले कान पिता और पिता मैं भी मेरे राजा आशीषित होने पाऊं। ये दुआ यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज जो मेरे मनन करने का जो विषय है मेरे प्रियो वो ये है कि प्रार्थना हमें क्या प्रदान करती है। जी हाँ, प्रार्थना हमें क्या प्रदान करती है। हमारी गिनती जब एक विश्वासी के रूप में होती है, जब हमारी गिनती एक मसीही के रूप में होती है और जब लोग हमें जानते हैं कि ये एक विश्वासी है, ये एक मसीही है मेरे प्रियो, तो निश्चित रूप से ये बात भी है कि उन लोगों को ये पता होता है कि ये जो सामने वाला बंदा है ये इसको प्रार्थना करना आता है ना। सो आइए आज हम इन बातों पर हम चाहेंगे कि प्रार्थना हमें क्या प्रदान करती है। प्रार्थना क्या है, हम सारे लोग इन बातों को जानते हैं कि प्रार्थना क्या है ना। प्रार्थना मेरे प्रियो यीशु पिता के साथ हमारी बातचीत को दिखाता है ना। यीशु पिता के साथ हमारे संबंध को व्यक्त करता है। प्रार्थना मेरे प्रियो वो एक समय होता है कि हम जब अपने यीशु पिता की स्तुति करते हैं, हम जब उसकी आराधना करते हैं, हम जब उनको सारी बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए जब हम जब अपने खुदावन को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अगर हम इसमें चाहेंगे हिब्रू में मेरे प्रियो अगर हम जाते हैं तो प्रार्थना का जो अर्थ होता है हिब्रू में उसके लिए शब्द आया है तेफिला और इसका जो रूट मीनिंग है उसका मीनिंग ही होता है कि न्याय करना, विचार करना, मध्यस्थता करना है ना। और जब कोई प्रार्थना करता है ना, तो वो अपने मन और आत्मा को ईश्वर पिता के सामने खोल कर रख देता है। प्रेज़ जीसस। और वो अपने मन और आत्मा को हम लोग मेरे प्रियो प्रार्थना के दौरान हम लोग खोल के रख देते हैं ना, उंडेल के रख देते हैं और ईश्वर पिता की इच्छा को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं और जो भी उसकी इच्छा होती है उसको हम लोग स्वीकार करने की हम लोग कोशिश करते हैं। हालेलुया। और ये जो प्रार्थना शब्द है वो पूरी बाइबल में 327 टाइम्स आया है। न्यू टेस्टामेंट में ये 138 टाइम्स आया है और ये ओल्ड टेस्टामेंट में 189 टाइम्स आया है। सो आइए प्रार्थना क्या है इसकी ओर तो आज मेरा ये नहीं है। हम अपने विषय की ओर चलते हैं कि प्रार्थना हमें क्या प्रदान करता है। सो हम बाइबल के विभिन्न वचनों के द्वारा मेरे प्रियो हम इन बातों पर मनन करेंगे। प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करती है और इसके लिए हम वचन देखेंगे फिलिपी 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद। फिलिपी उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद। यहाँ हम लोग ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निश्चय ही मेरे प्रियो ये जो प्रार्थना है, प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर पिता की शांति मिलती है। हमें वो शांति मिलती है जो ये संसार हमें नहीं दे सकता। हालेलुया। और निश्चित रूप से मेरे प्रियो ये जो शांति की खोज में लोग जंगलों की ओर लोग जाते हैं ना, लोग पहाड़ों की ओर जाते हैं, लेकिन बाइबल का जीवित वचन हमें बहुत स्पष्ट रीति से बताता है मेरे प्रियो कि प्रार्थना ही हमें ईश्वर पिता की हम जब प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं ना, तो प्रार्थनाओं के द्वारा हमें शांति मिलती है। प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर की शांति हमें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। हम इसके लिए वचन देखेंगे पहला पत्रस 5 का 6। पहला पत्रस 5 का 6।
यहाँ में ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर वो हमें बढ़ाए। तो मेरे प्रियो, ये जो हम जब प्रार्थना जो है ना, वो हमें ईश्वर पिता के प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में वो हमें बने रहने के लिए वो हमें उत्साहित करती है। और वो और ये सारी बातें मेरे प्रियो एक प्रक्रिया है। हम जब भी प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं तो ये सारी बातें ऑटोमेटिक हमारे जीवन में होने लगती है ना। ईश्वर पिता हमें, खुदावंत हमें अपने प्रेम से भर देता है। और ये जो वचन है, हम जब उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे प्रियो, वो अपने समय में, जी हाँ, हम सारे लोग इन बातों को जानते हैं कि उनका एक अपना सीजन है, उनका एक अपना फिक्स टाइम होता है, उनका एक अपना परफेक्ट टाइम होता है। खुदावंद ने हम सबों के लिए फिक्स किया हुआ है ना। और निश्चय जानिए उस निश्चित किए गए समय में वो हमारी सुध ही लेते हैं। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है कि हम जिन बातों को मांगते हैं वो हमें मिलता नहीं है। लेकिन हमारी योजना और हमारी योजना और मेरे प्रियो ईश्वर पिता की योजना में जमीन आसमान का अंतर है ना। हम अपने सीमित बुद्धि से मेरे प्रियो ईश्वर पिता के असीमित बातों को, उनकी योजनाओं को हम लोग नहीं समझ सकते। तो निश्चित रूप से जब हम प्रार्थना में हम जाते हैं, है ना, जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम उसके बलवंत हाथों के नीचे बहुत ही दीनता पूर्वक, नम्रता से हम स्थिर पाए जाए, है ना। हमें उनका इंतजार करना है, क्योंकि वो हमें अपने निश्चित समय में, वो हमें अपने उचित समय में निश्चय हमें अपनी आशीषों से हमें भरपूर करेंगे। नेक्स्ट है कि प्रार्थना हमें क्या प्रदान करती है। प्रार्थना हमें चंगाई प्रदान करती है ना। प्रार्थना हमें चंगाई प्रदान करती है। याकूब 5:14, याकूब 5:14, हम सभी को इस वचन को जानते हैं। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो, ये तो एक दिया हुआ है, ऐसा है ना। और हम इस वचन में इस बात को पाते हैं कि एक विधि के रूप में यहाँ इस बात को हम लिखा हुआ पाते हैं कि जब भी हम प्रार्थना को अगर हम अर्पण करते हैं तो हमारे कलीसिया के जो प्राचीन है, हम उनको बुलाएं और वे जो भी रोगी है हम उनके ऊपर में तेल को मल करके हम प्रार्थनाओं को अर्पण करें। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर मुख्य बात ये है, याकूब 5:14, प्रार्थना हमें चंगाई प्रदान करती है। निश्चय मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं तो हमें उसमें हमें प्रार्थनाओं को अर्पण करने के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक चंगाई मिलती है ना। हमारी आत्मा जो दुर्बल पाई जाती है मेरे प्रियो, वो बलवंत हो जाती है ना। प्रार्थना के द्वारा हम बलवंत होते हैं। हमारी जो रूखी सूखी हड्डियां हैं मेरे प्रियो, वो हरी भरी हो जाती है। हालेलुया। और प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक चंगाई आती है, साथ ही साथ शारीरिक चंगाई आती है, साथ ही साथ मानसिक चंगाई भी आती है। प्रेज गॉड। नेक्स्ट है क्या है, और उसको दी जाएगी। निश्चय मेरे प्रियो, जब हम ईश्वर पिता से जब हम बुद्धि को मांगते हैं, है ना, जब हम बुद्धि को मांगते हैं ना, बुद्धि की आशीषों को मांगते हैं, बुद्धि के वरदान को मांगते हैं, निश्चय वो हमें अपनी बुद्धि से भर देते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, निश्चय रूप से हो सकता है कि हमारी इस सांसारिक दृष्टिकोण से, है ना, सांसारिक दृष्टिकोण से जब हम इस संसार में पाए जाते हैं, हो सकता है कि लोग हमें हमारी जो गिनती होती है वो मूर्खों के रूप में होती है। लेकिन उत्साहित करने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि बाइबल का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि परमेश्वर ने
मूर्खों को चुन लिया है ना? ईश्वर पिता ने इस जगत से मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया! और निश्चय जानिए हम जब बुद्धि को माँगते हैं, परमेश्वर पिता हमें अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करते हैं। जब हम प्रार्थना में अपने लिए बुद्धि को माँगते हैं मेरे प्रियो, वो हमें अपने बल बुद्धि सामर्थ्य से भर देते हैं। और निश्चय जानिए जो बातें हमें समझ में नहीं आती थी, है ना? वो सारी बातें हमें समझ में आने लगती। सो हमें हर बातों को हमें प्रार्थना में रखने की आवश्यकता है। जिस भी क्षेत्र में हम पाए जाते हो, वो हर एक प्रकार की मेरे प्रियो और ध्यान देने योग्य ये बात है कि हमारा जो परमेश्वर है वो अपरिमित है ना? वो असीमित है। हम उन्हें बाँध नहीं सकते और सारी बातें ये सारी कायनात मेरे प्रियो उनके नियंत्रण में है। हम सब उनके नियंत्रण में हैं, है ना? हर बात उनके अंडर में है। सो कोई भी बातें कोई भी क्षेत्र में, है ना? और ये जो बाइबल है, हम इन बातों को जानते हैं कि बाइबल में साइंस भी है, साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, केमिस्ट्री भी है, साइकोलॉजी, सारी बातें इसमें समाहित है ना? सो ये वचन हमें बताता है कि प्रार्थना हमें बुद्धिमान भी करती है, प्रार्थना हमें बुद्धिमान भी बनाती है। तो अगर हमारे अंदर में बुद्धि की घटी हो, तो ये वचन तो हमें स्पष्ट रूप से बता देता है कि अगर हमारे अंदर में किसी भी प्रकार की बुद्धि की घटी पाई जाती है, तो अगर हम जब प्रार्थना में इन बातों को रखते हैं, वो हमें अपने बुद्धि से भर देते हैं। हालेलुया! नेक्स्ट है कि प्रार्थना हमारे दुख को दूर करता है। जी हाँ, प्रार्थना हमारे दुखों को दूर कर देता है। क्या आज के समय में हम दुखी हैं? हर एक लेवल के लोगों को, हर एक स्तर के लोगों को मेरे प्रियो अपना-अपना दुःख है। अगर कोई अमीर है तो उनका एक अलग दुःख रहता है, अगर कोई गरीब है या फिर कोई मिडिल क्लास है, हर एक लेवल वालों के पास अपने स्तर के हिसाब से अलग-अलग दुखों की उनके पास में लंबी लिस्ट पाई जाती है ना? हम इसके लिए वचन देखेंगे, अय्यूब उसका 42:10, अय्यूब उसका 42 अध्याय का 10 पद। यहाँ हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जितना अय्यूब का पहले था, उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। सो मेरे प्रियो, हम पाते हैं कि जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए दुआ करता है ना, जब अय्यूब अपने दोस्तों के लिए जब वो प्रार्थनाओं को अर्पण करता है, तो उसके मित्रों के अंदर में जो दुख था, वो दुख दूर हो जाता है। निश्चय। और ये सारी बातें हम अपने प्रतिदिन के जीवन में भी हम सब ने इन बातों को महसूस किया हुआ। हम इन बातों को भली भांति जानते हैं कि जब हम दुखी होते हैं मेरे प्रियो, तो हम जब प्रार्थना में बैठते हैं ना, तो हमारा दुख क्या है, वो हल्का हो जाता है ना? ईश्वर पिता हमारे सारे दुखों को हरने वाले परमेश्वर है। हालेलुया! वो हमारे सारे दुखों को दूर करने वाले परमेश्वर है। और ये वचन तो हमें उत्साहित करता हुआ कहता भी है ना कि तुम अपनी सारी चिंताओं का बोझ तुम मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो आपके प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है। ऐसा कोई है क्या? कोई नहीं है। हमारे अपने भी है ना, जो भी हमारे अपने हैं, वे भी मेरे प्रियो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल हमारी बातों को, वो हमारे दुखों को सुनेंगे, लेकिन हमेशा के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा मेरे प्रियो कि वो भी इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन हम तो ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना, जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को वो इनवाइट करता है ना? सो प्रेज गॉड। जब मेरे प्रियो प्रार्थना के द्वारा हमें क्या मिलता है? प्रार्थना हमारे दुखों को दूर करता है। हालेलुया! सो निश्चय जानिए, जब हम कभी दुखी हो, है ना, तो अवश्य मैं आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहूंगी कि आप स्वयं के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रार्थना हमारा खोया हुआ जो भी बातें मेरे प्रियो हमारे जीवन से हम जिन बातों को खो चुके होते हैं, उन सारी बातों को प्रार्थना
डबल मैनर में वो वापस करता है ना, दुगुना वो वापस करता है। इसके लिए वचन देखेंगे, यही अय्यूब वाला ही वचन रहेगा। अय्यूब उसका 42 का 10, हम इसके अंतिम हिस्से को हम देखेंगे। जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दिया। जितना अय्यूब का पहला था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दिया। मेरे प्रियो, हम इन बातों को जानते हैं कि दुष्ट जो है वो इस प्रकार से वो ईश्वर पिता की वो सहायता से है ना, वो उसके वो उनसे आज्ञा लेकर के अय्यूब का वो सब कुछ वो छीन लेता है। और हम इस बात को भी हमने और इस बात को भी हम सभी कोई भली भांति जानते हैं कि अय्यूब जो है वो अपनी वाइफ के मना करने के बावजूद, मेरे प्रियो, वो ईश्वर पिता के प्रति वो विश्वास में वो स्थिर पाया जाता है ना। वो यहोवा परमेश्वर को वो छोड़ता नहीं है। उसका पूरा विश्वास, उसका पूरा भरोसा जो था वो यहोवा परमेश्वर के प्रति वो था, है ना। और हम इन बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से अंत में किस प्रकार बहुत सारी परेशानियां उसके जीवन में आई। हाँ मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन अंत में हम इन बातों को पाते हैं कि वो ईश्वर पिता के प्रति विश्वास में वो स्थिर बना रहा, है ना। यहाँ तक कि उसके वाइफ ने भी उसको छोड़ दिया था, सब कुछ उसके पास खत्म हो गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं था। और वो इतनी वो मानसिक वेदना में भी था, वो इतनी शारीरिक वेदना में था, लेकिन उसने परमेश्वर का साथ उसने नहीं छोड़ा। अंत में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने उसे हर चीज को, हर बात को, हर एक आशीषों को दुगुने रूप में उसके जीवन में लौटा दिया। मेरे प्रियो, आज के समय में हम किस अवस्था में पाए जाते हैं? हो सकता है कि हमारे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी समस्याएं हो मेरे प्रियो, लेकिन उत्साहित होने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर को पूजते हैं मेरे प्रियो, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। जी हाँ, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें अपनी समस्याओं के बीच में भी, है ना, ऐसा नहीं है कि वो हमें समस्या में जाने ही नहीं देता, है ना। प्रायः जब प्रार्थना में हम इन बातों को रखते हैं कि हम इन बातों को हम हमेशा प्रार्थना में रखते हैं कि ईश्वर पिता हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ही ना, है ना, हम किसी समस्या में जाए ही नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगी कि हमारा जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें समस्या के बीच में वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है और वो हमें सुरक्षित लाता है। हालेलुया। हम इस बात को जानते हैं कि ये जब शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाल दिया गया था, उनके साथ ऐसा कुछ आश्चर्यकर हुआ ही नहीं कि उन लोगों को आग की भट्टी में जाने से परमेश्वर पिता ने बचा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन इससे बढ़कर उनके जीवन में आश्चर्यकर हुआ। हालेलुया। जी हाँ, इससे बढ़कर उनके जीवन में मिरेकल हुआ। हम इस बात को देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो के संग उस आग की भट्टी में प्रभु यीशु स्वयं चल रहे थे, है ना। और वो नाव जो मेरे प्रियो डूबने वाली थी, उस भयानक जो आंधी आई हुई थी, है ना, झील में जब वो भयानक आंधी आई हुई थी, उस झील में यीशु मसीह खुद मौजूद थे अपने चेलों के साथ, है ना। सो मेरे प्रियो, है ना, ईश्वर पिता हमें हमारा जो फोकस रहता है ना, हम जब प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं ना, वो हमारा जो फोकस रहता है मोस्टली वो इसी लाइन में रहता है कि ईश्वर पिता हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, हमारे बच्चे हर प्रकार के प्रॉब्लम से बचे रहे। लेकिन हमारा जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो हमें समस्या के मध्य में वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। हम आगे अगले विषय की ओर जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। वो है कि प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। प्रार्थना करने से हमें क्या मिलता है? प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। हम इसके लिए वचन देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 15 पद। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 15 पद। यहाँ हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों,
हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। निश्चय मेरे प्रियो, युद्ध तो हमारा है ही नहीं। युद्ध किसका है? युद्ध परमेश्वर का है ना। युद्ध परमेश्वर का है। और निश्चय जानिए ना, निश्चय जानिए, जब हम खुद को हम जब ईश्वर पिता के हाथों में समर्पित होते हैं ना 100%, ना कि 50-50, ना कि 80-20, ना कि 60-40 ना। एक बात है कि इसमें भी एक शर्त है, ईश्वर पिता को हमारा पूरा समर्पण चाहिए, है ना। He wants 100%, 100% उनको हमारा समर्पणता चाहिए। वो चाहते हैं कि हम पूरी रीति से हम उनके प्रति लोग समर्पित पाए जाएं। हालेलुया। और निश्चय जाने की प्रार्थना के द्वारा, है ना, प्रार्थना के द्वारा हमारी सारी समस्याओं को वो समाधान वो करते हैं। मेरे प्रियो, आज के समय में हो सकता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो, लेकिन निश्चय जानिए, जब हम दुआ में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना में हमारे जो घुटने हैं मेरे प्रियो, है ना, वो जब टिकते हैं जमीन पर, निश्चय जानिए हर एक समस्याओं का समाधान प्रभु लेकर के आते हैं, क्योंकि उनका दूसरा नाम क्या है? यहोवा यिरे, उपायों को करने वाले परमेश्वर, है ना। और निश्चय जानिए इस वचन के द्वारा ईश्वर पिता ने फिर से हमें एक बार हम सबों को उत्साहित किया है, और वो ये है कि युद्ध किसका है? युद्ध हमारा नहीं है। बहुत सारे हम जब मेरे प्रिय प्रॉब्लम्स में पाए जाते हैं ना, तो हम सभी को इन बातों को हम बोलते हैं, हालांकि हमें कोई भी नेगेटिविटी की बातों को तो हमें अपने मुख के द्वारा डिक्लेयर ही नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे जीवन में कोई नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और मैं इस प्रॉब्लम में मैं अकेली हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रियो, निश्चय जानिए ऐसी कोई भी बातें नहीं है। प्रभु है आपके संग में। जब हमने परमेश्वर पिता के हाथों में जब हम लोग समर्पित होते हैं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। हो सकता है कि आपको ये महसूस हो रहा हो कि मैं इस जंगल में मैं अकेली हूँ, मैं इस समस्याओं के जंगल में मैं अकेली हूँ, मैं इस दलदल में मैं फंसी हुई हूँ ना, और मुझे आगे हाथ देकर निकालने वाला मुझे कोई नहीं है। लेकिन जब मेरे प्रियो प्रार्थना के द्वारा हमारे घुटने परमेश्वर पिता के सिंहासन के निकट टिकते हैं, निश्चय जाने वो हमारे लिए हर एक समस्या का समाधान उसके पास है। यहोवा यिरे है, वो हमारे हर एक समस्याओं को सुलझाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। सो आप कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना पाए जाए, हमें इस वचन को हमें याद रखने की आवश्यकता है कि युद्ध हमारा नहीं है। युद्ध किसका है? युद्ध परमेश्वर का है। सो हमें अपने मन को कच्चा करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। हमें हमारे मन को कच्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बस देरी तो इस बात की है कि हम घुटने हैं वो प्रार्थना के लिए टिक जाए और हमारे हाथ ऊपर की ओर उठ जाए, है ना। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे इन बातों को करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रार्थना हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रार्थना हमें क्या प्रदान करता है। जी हाँ, प्रार्थना हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है। मेरे प्रियो, अभी हम जिस समय में पाए जा रहे हैं ना, अभी हम जिस समय में पाए जा रहे हैं, हर एक बातों के पीछे ये बात भी है कि हमें हमारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें हर बात में दुष्ट को महिमा नहीं देना है ना, कि जो भी हुआ ये तो उसी का काम है। जो भी नेगेटिविटी की बातें हमारे जीवन में पाई जाती है ना, और जो भी समस्या हमारे लाइफ में आती है ना, हमारे मुख से ये निकलता ही है कि इसके पीछे तो दुष्ट आत्मा का हाथ है। लेकिन मेरे प्रियो, निश्चय जानिए, जब हम अपने प्रॉब्लम के, जब हम अपनी समस्याओं की जड़ तक पहुंचते हैं ना, तो अंत में उसी का एक नाम आता है। तो हम आत्मिक लोग हैं, है ना, हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक जन है। परमेश्वर पिता ने हमें इस संसार में रखा है, लेकिन हमें सांसारिक नहीं होना है। हमें इस संसार में तो रहना है, लेकिन हमें सांसारिक होकर
नहीं रहना है, हमें आत्मिक जन बनकर रहना है। और इसी प्रकार जब हमारे जीवन में जब समस्याएँ आती है, तो हमें उन बातों को भी हमें सांसारिक रीति से हमें सॉर्ट आउट हमें नहीं करना है। हमें हर एक बातों को, हमें हर एक समस्याओं को, हम जिनका सामना करते हैं, हमें अपनी लाइफ में आए हुए हर एक समस्याओं को हमें आत्मिक रीति से ही सुलझाना है। और निश्चय जानिए, प्रार्थना हमें दुष्ट आत्माओं से हमें छुटकारा देता है, वो हमें छुटकारा प्रदान करता है। हम वचन देखेंगे मरकुस 9 उसका 24 से 29। मरकुस 9 उसका 24 से 29। अगर कोई भाई या बहन इन वचनों को अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। मरकुस 9 उसका 24 से 29। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय है। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें से फिर कभी प्रवेश न करना। यस, आमेन। तो मेरे प्रियो, हमने इन वचनों में इन बातों को हमने क्लियरली देखा किस प्रकार से प्रभु यीशु उस दुष्टात्मा को डांटते हैं, है ना, डांटते हैं। और उस बच्चे के अंदर में जो दुष्टात्मा था मेरे प्रियो, वो निकल आता है। और लेकिन लास्ट में हम इस वचन को भी पाते हैं कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी उपाय से नहीं निकल सकती। तो निश्चय जानिए, हाँ, वो ये बात भी है कि यीशु मसीह के जो चेले रहते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अविश्वास के चलते वो लोग इन बातों को वो लोग संपन्न नहीं करने पाए। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा फोकस अभी इस अंतिम हिस्से में होना चाहिए, और वो ये है कि यह जाति, कौन सी जाति, दुष्ट आत्मा की जो जाति होती है मेरे प्रियो, वो बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें किन बातों को प्रदान करती है? जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमें दुष्ट आत्मा से हमें वो मुक्त करती है ना। अगले विषय, हम अगले पॉइंट की ओर जाएंगे। प्रार्थना हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है। हालेलुया। प्रार्थना शैतान को हराता है। यस, प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना शैतान को हराता है। याकूब 4:7। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। यस। सो मेरे प्रियो, हमें सिर्फ क्या करने की आवश्यकता है? क्या आपने इन वचनों पर ध्यान दिया? हमें कोई मन्नत नहीं मानना, हमें कुछ बहुत सारी रीति विधि को हमें संपन्न करने की आवश्यकता नहीं है। शैतान हमसे दूर भागेगा, वो खुद हमसे दूर भागेगा। क्यों दूर भागेगा, कैसे दूर भागेगा? आइए हम इस बात को इस वचन के द्वारा सीखें। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यस, अधीनता, अधीनता, है ना। हमें परमेश्वर के बस अधीन होने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज की स्थिति ये है कि हम इस संसार में बहुत सारी बातों में हम लोग क्या है ना, फंसे हुए पाए जाते हैं। हम ईश्वर पिता की अधीनता में हम खुद को रखते ही नहीं है। हम जब प्रार्थना में भी हम जाते हैं ना, तो हमारे पास एक बहुत लंबी सी लिस्ट होती है, वो जैसे राशन की लिस्ट बनती है ना। बहुत लंबी लिस्टों के साथ हम उनके पास जाते हैं, जबकि प्रार्थना का तो ये अर्थ होता ही नहीं है। हम अपनी इच्छाओं को थोपते हैं ना, हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर पिता के निकट हम थोप देते हैं। जबकि असल बात तो ये है कि हमें हमारे प्रार्थना वो समय होता है कि हमें अपने मन को खोलना होता है, हमें अपने आत्मा को ईश्वर पिता के सामने उंडेलना होता है और उनकी इच्छा को जानना होता है ना। और उनकी इच्छा को, ईश्वर पिता की इच्छा को समझना होता है, उनकी इच्छा को स्वीकार करना होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब हम दुआ में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना को अर्पण करते हैं मेरे प्रियो, हम अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर में हम क्या करते हैं, थोप देते हैं। ये वचन हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से सिखाता है कि हमें परमेश्वर के अधीन हो जाने की आवश्यकता है। और देखिए, जब हम उसके अधीनता में रहते हैं, तो
क्या मिरेकल होता है। हम जब उसके अधीन हो जाते हैं तो निश्चय जाने जो भी अधिकार हमें मिले हुए हैं ना, हम जब उनके अधिकारों का जब हम उपयोग करते हैं मेरे प्रियो, तो और हम जब उनका सामना करते हैं, है ना, तो निश्चय ही वो हमारे सामने से वो भाग जाता है। हालेलुया। है ना, तो हमें इन बातों से, हमें कोई भी प्रकार के दुष्टों की बातों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इस बात को अंजाम देना है कि हमें हमें ईश्वर पिता की अधीनता में आना है। हमें अपने अधिकार ऑलरेडी पता है। हमें शैतान का सामना करना है और वो हमारे पास से वो क्या होगा, भाग जाएगा। सो हमने इन बातों को सीखा कि प्रार्थना शैतान को क्या करता है, हराता है ना। प्रार्थना शैतान को हराता है। यिर्मयाह 33:3, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसका 3 पद, ये हमारा अगला पॉइंट का वचन है। वो है कि प्रार्थना कठिन और रहस्यमय ज्ञान को समझाती है। प्रार्थना कठिन और रहस्यमय बात को समझाती है। ये वचन में हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सो मेरे प्रियो, चाहे हम नए विश्वासी हो या फिर बाबा जमाने वाले विश्वासी हो, है ना, हमारा विश्वास का स्तर जो भी हो, बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती है ना, बहुत सारी बातों से हम अनजान रहते हैं, है कि नहीं। और मेरे प्रियो, ये प्रार्थना ही वो रास्ता है, प्रार्थना ही वो द्वार है मेरे प्रियो। प्रार्थना ही वो द्वार है जिसके द्वारा हम ईश्वर पिता के जो भी गुण, जो भी उसके रहस्यमय बातें हैं मेरे प्रियो, हम उनकी योजनाओं को समझ सकते हैं और इन बातों को हम समझ सकते हैं। वो हमारे सामने, ईश्वर पिता हमारे सामने उन रहस्यों को खोलते हैं। इसके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। तो जब हम प्रार्थना में आते हैं, वो हमारे सामने अद्भुत बातों को खोल देते हैं। बहुत सारे वचन हमें समझ में नहीं आते, है ना, और ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है। बहुत सारी बातें हमें बाइबल की नहीं समझ में आती। इसका भी एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है कि प्रार्थना करना, दुआ करना। निश्चय ही जानिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमें बहुत सारी कठिन बातों को मेरे प्रियो, वो हमें समझा देती है। प्रेज़ गॉड। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रार्थना हमें क्या करता है। प्रार्थना हमें क्या प्रदान करती है? प्रार्थना हमें अपने सामर्थ्य भरती है। जी हाँ, प्रार्थना हमें अपने सामर्थ्य भर देती है। न्यायी उसका 16 अध्याय 18 पद, न्यायी उसका 16 अध्याय उसका 18 पद, यहाँ हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बात फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास आए। हम जानते हैं इस बात को कि यहाँ में सिमसोन और दलीला, है ना, यहाँ पे उसका ये जिक्र है। मिस्टेक हुआ है, सॉरी। Jesus, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. सॉरी, यहाँ कोई मिस्टेक, रेफरेंस यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। हम अगले वचन की ओर जाएंगे, हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, और वो ये है कि प्रार्थना एक पापी को नाश होने से बचा लेता है ना। प्रार्थना अद्भुत रीति से एक पापी को नाश होने से बचा लेता है। और इसके लिए हम वचन देखेंगे लूका 23 उसका 39 पद, लूका 23 उसका 39 पद। यहाँ हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको बचा। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बताता है कि प्रार्थना के द्वारा एक पापी को
किस प्रकार से एक पापी जो है वो नाश होने से वो बच सकता है ना। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जो डाकू रहता है मेरे प्रियो, उसने अंतिम समय पर है ना, उसने अंतिम समय पर उसने विश्वास किया है ना। और फिर हम इस बात को पाते हैं कि जो प्रभु यीशु है उसको बोलते हैं कि तू आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा, है ना। और वो जो डाकू रहता है मेरे प्रियो, वो नाश होने से बच जाता है। तो उसी प्रकार जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, हम सभी को आदम के द्वारा मेरे प्रियो, हम सबों की जो गिनती है वो पापियों के मध्य में ही हमारी गिनती होती है। लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को हमने अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, निश्चय जानिए उसने जो लहू क्रूस पर बहाया मेरे प्रियो, उस लहू के द्वारा हमें से प्रत्येक के पाप क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया, है ना। सो निश्चय जाने जब हम दुआ करते हैं ना, तो हर एक पापी को वो जब पश्चाताप करता है प्रार्थना में, तो उसके पापों के लिए उसको क्या मिलती है? क्षमा मिलती है, और एक पापी नाश होने से बच जाता है। तो यहाँ हम इन बातों को पाते हैं कि प्रार्थना हमें क्या प्रदान करती है। प्रार्थना एक पापी को नाश होने से भी बचा लेती है। तो निश्चित रूप से हम सबों का जो जीवन है वो प्रार्थना में जीवन होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे जीवन को नाश होने से बचाता है। याकूब 5 उसका 16 से 20, याकूब 5 उसका 16 से 20। आप में से कोई भी भाई या बहन इस वचन को रीड कर देंगे। याकूब 5 उसका 16 से 20 पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। निश्चय जानिए धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना ऐसे लोग जो बैकस्लाइड हो गए हैं, है ना, प्रार्थना ऐसे लोग जो बैकस्लाइड हो गए हैं, ऐसे लोग जो ईश्वर पिता से दूर हो गए हैं, वो उन लोगों को वापस लेके आ जाती है। हालेलुया, है ना। वो ऐसे लोगों को मेरे प्रियो वापस लेकर के आ जाती है। तो निश्चय जानिए हमें क्या करना है। हमें लोगों को हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता है ना। हमें लोगों को प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करना है। और हम इन बातों को और ये वचन हमें बताता है कि हमें एक दूसरे के सामने हमें क्या करना है, अपने पापों को मान लेना है। निश्चय जाने जब हम लोग रिपेंट करते हैं ना, तो हमें हल्का महसूस होता है ना, हमारे मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। जी हाँ, तो ये एक प्रार्थना में प्रवेश करने का ये प्रोसेस है ना, रिपेंट करना, पश्चाताप करना, सच्चे हृदय से पश्चाताप करना। और जब हम एक दूसरे के सामने जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम रिपेंट करते हैं और एक दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, निश्चय जाने इन सारी बातों के द्वारा एक दूसरे के जीवन में हम लोग चंगाई को लाते हैं ना। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव में निश्चय ही अद्भुत कार्य संपन्न होते हैं, अद्भुत कार्य संपन्न होते हैं। और इस बात को जानते हैं कि एलिया भी है ना, एलिया भी अद्भुत रीति से वो जब इस दुआ को जब वो करते हैं मेरे प्रियो, तो 3.5 वर्ष तक में वहां पर वर्षा नहीं था, है ना। फिर जब उसने प्रार्थना की, फिर से आकाश से वर्षा हुई और जो वहाँ की जो भूमि है वो फलवंत होती है। निश्चय जानिए ऐसे लोग जो भटक गए हैं, ऐसे लोग जो कि हमारे जो भी मेरे प्रियो, हमारे जितने भी जो भाई या बहन है आपके आसपास के, आपके चर्च में, है ना, आपके लोकेलिटी में, आपके फैमिली में, है ना, ये बहुत बहुत आवश्यक है। आप जब प्रभु में हैं और आपके दूसरे भाई या बहन जो कि बैकस्लाइड हो गए हैं, ऐसे लोगों के पास जाएं, ऐसे लोगों के लिए दुआओं को अर्पण करें। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो ऐसे लोगों को वापस फिर के ले आना, है ना। जो प्रार्थना ही वो माध्यम है, जब हम लोग ऐसे लोग जो कि बैकस्लाइड हो गए होते हैं, उन लोगों को हम लोग दुआ के द्वारा ही हम लोग प्रभु में हम लोग इन लोगों को वापस ला सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रार्थना बारिश को रोक देती है और रुकी हुई बारिश को भी खोल देती है। ये तो आपका एलिया वाला ही हो गया। हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रार्थना दर्पण के समान हमारी परिस्थिति से हमें अवगत कराती है। क्या करती है? ये जो प्रार्थना है हमें दर्पण के समान हमारी परिस्थिति से अवगत कराती है। हम इसे वचन देखेंगे। आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 5। आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 5। आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 5 हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा विराज को अपनी आंखों से देखा है। मैन सो मेरे प्रियो, ये जो दर्पण होता है, मिरर होता है, अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो होता क्या है? ये होता है कि हम जैसे होते हैं मिरर में हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम टू सेम एज इट इज वो दिखता है, हम जैसे दिखते हैं, है ना मेरे प्रियो। उसी प्रकार जब हम दुआ करते हैं तो हमें अपनी हमारी जो असलियत है ना, वो हमें दिखाई दे देती है ना। हो सकता है कि बहुत सारी बातों को अपने अंदर, आपने बहुत सारी बातों को आपने दूसरों से, आपने इस संसार से आपने खुद को छिपा के रखा है। बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं जानते, जो कि बाहर वाले लोग नहीं जानते, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पता है और आपके खुदावंत को पता है ना। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, है ना, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि जो यशायाह रहता है ना, उसने जब उसको दर्शन होता है मेरे प्रियो, तब उसने इस बात को महसूस किया कि वो तो कितना अशुद्ध होठ वाला वो मनुष्य है। खुद को उसने बहुत ही दीनहीन टाइप का समझा, है ना, क्योंकि उसको ये बात मालूम हो गया था, उसको ये बात का एहसास हो गया था कि जो परमेश्वर पिता है वो कितना पवित्र है ना, उनका स्थान कितना उच्च है, उनका स्थान तो सर्वोच्च स्थान है उसका, और उसे अपने स्तर के बारे में ऐसे आपको पता चल गया था। क्यों? इसी प्रकार जब हम दुआ में बैठते हैं, जब हम प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं, है ना, जब हम प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को जान जाते हैं ना, हमारी मुलाकात हमारे संग हो जाती है, हमारी मुलाकात खुद के संग हो जाती है। अभी हम जिस फेज में पाए जाते हैं ना, इट्स वेरी इजी कि हम हमेशा दूसरों के ऊपर हमारी उंगलियां उठते रहती है, दिस दैट दिस, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, लेकिन मेरे प्रियो खुद को हम जज नहीं करते। वी आर ऑलवेज रेडी टू जज अदर पीपल। हम लोग हमेशा तैयार बैठे रहते हैं दूसरों को जज करने के लिए, लेकिन क्या खुद को हम जज करते हैं? खुद को हम जज नहीं करते। वी आर ओके, हम तो, हमारी लाइफ में सब ठीक है, सब ओके है, सब परफेक्ट है, लेकिन क्या ईश्वर पिता की नजर में मेरे प्रियो क्या हम परफेक्ट है? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम दुआ में बैठते हैं मेरे प्रियो, तब हम अपने आप से हमारी मुलाकात हो जाती है ना, हमारी जो भी परिस्थिति रहती है वो ईश्वर पिता हमें दिखा देते हैं। प्रेज गॉड। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रार्थना हमारे देश को बचाती है। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना हमारे देश को बचाती है। दूसरा इतिहास 7:14 यहाँ हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। एक प्रश्न है आप सबों के लिए, मैं भी उसमें शामिल हूँ। क्या हम जब हम दुआ में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, उस प्रार्थना में क्या सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, मेरा काम, मेरा बिजनेस, है ना, मेरा चर्च,
मेरा चर्च, क्या हम मेरे लोग, क्या हमारी प्रार्थना सिर्फ इन्हीं बातों में सीमित है? खुद को हमें विकसित करने की आवश्यकता है ना मेरे प्रियो। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। मैं आपको इस वचन के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहूंगी, है ना। हमारी जो प्रार्थना होती है मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। ये वचन हमें क्या सिखाता है? देखिए, ये वचन हमें सिखाता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम अपने भारत देश को, अगर हम इस दुनिया को, यस इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज। हमारे देश में तो भ्रष्टाचार है, दूसरे देश में तो इतना भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हमारे पास में मेरे प्रियो एक लंबी लिस्ट होगी जिन बातों से हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, है ना। जब नेताओं की बात आती है ना, मिनिस्टर्स की बात होती है, तो हमारे सामने बहुत सारे एक्सक्यूजेस, हमारे सामने बहुत सारे कंप्लेंट रहते हैं, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हमने, क्या आपने, क्या हम सब ने उन लोगों के लिए, क्या हमने प्रार्थना को अर्पण किया है? क्या हमने अपने नेताओं को अपनी दुआ में याद रखा है, या सिर्फ और सिर्फ बस हम उनकी आलोचना करने के लिए सिर्फ हम तैयार रहते हैं? ये वचन हमें स्पष्ट रीति से हमें सिखाता है मेरे प्रियो, दूसरा इतिहास 7:14 हमें स्पष्ट रीति से हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है यदि हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, यदि जब हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं और उसके दर्शन की खोजी हो करते हैं ना, यूं ही नहीं, जब उसको खोजते हैं, जब हम अपने ईश्वर पिता को खोजते हैं मेरे प्रियो, और जब हम अपनी बुरी चालों से फिरते, बहुत सारी शर्तें हैं। अगर हम अपने भारत देश को खुशहाल देखना चाहते हैं, एक बहुत प्रगतिशील, एक बहुत अच्छे देश के रूप में, एक उन्नत देश के रूप में, एक शांति प्रिय के रूप में, है ना। और अगर हम अपने देश को मेरे प्रियो एक भ्रष्टाचार मुक्त देश के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं, शांति प्रिय देश के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं, तो निश्चय जानिए हमें घुटने पे आना होगा। अपने देश को हमें दुआ में याद करना होगा, हमें घुटने पे आना होगा। हमें दीन ही नम्र होकर के हमें घुटने पे आने की आवश्यकता है, और हमें अपनी बुरी चाल से फिरना भी है। हमारा मन शुद्ध होगा, फिर तो हम उनके सिंहासन के निकट आएंगे। हमारा मन ही अशुद्ध रहेगा मेरे प्रियो, तो अशुद्ध मन के साथ तो हम ईश्वर पिता के सामने हम तो जा ही नहीं सकते, है ना। तो ये एक शर्त है ना, ये एक शर्त है। और हम जब बुरी चाल से फिरते हैं, तब होता क्या है? तब स्वर्ग से हमारा जो ईश्वर पिता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। जी हाँ, वो हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, तब वो हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देते हैं। तो आज तक हमने बहुत किया, आज तक हमने बहुत क्रिटिसाइज कर लिया मेरा देश। हम लोगों के समय में ऐसा है, पहले ऐसा हुआ करता था, अभी तो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह अराजकता है, ये है वो है। मेरे प्रियो, हमें बुराइयों को गिनना छोड़ करके आइए आज से हम इस बात का हम प्रण लें कि हम अपने देश को, अपनी निजी प्रार्थनाओं में भी हम अपने देश को हम याद करेंगे, दुआ करेंगे, है ना। तो प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना हमारे देश को बचाती है। जी हाँ, अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हैं, ईश्वर पिता ने हमें इस भारत देश में रखा है। हालेलुया। हमें अपने देश को निरंतर प्रार्थना में बनाए रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि प्रार्थना हमारे हृदय को क्या करती है? शुद्ध करती है। जी हाँ, प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है, और इसके लिए भजन संहिता Psalm 51 अगर हम जाएं तो वहाँ हम इस बात को पाते हैं कि वहाँ पर दाऊद के भजन को पाते हैं, और वहाँ पर हम इस बात की चर्चा को पाते हैं कि ये जो नातान नबी है, वो दाऊद के पास वो आता है ना। और मेरे प्रियो, हम इस बात को पाते हैं कि बत्सबा वाला जो इंसिडेंट हुआ था, इन सारी बातों से जो राजा दाऊद रहता है, वो सच्चे हृदय से वो रिपेंट करता है ना, सच्चे
सच्चे हृदय से वो डिपेंड करता है। तो हमें अपने सुना कि प्रार्थना हमें शुद्ध करता है, प्रार्थना हमें शुद्ध करता है। अगर हम इन वचनों को हम देखें, पहला, दूसरा और सातवां पद, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें क्या करता है? प्रार्थना हमें शुद्ध करता है। जब हम दुआ में बैठते हैं, जब हम दुआ को अर्पण करते हैं मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना के समय, जब हम अपना समय परमेश्वर पिता के संग बिताते हैं, तो निश्चय जानिए हर प्रकार की अशुद्धता की बातें, हर प्रकार की मलिनता की बातें हमारे अंदर से वो निकलती चली जाती है ना? शुद्ध और पवित्र बनते चले जाते हैं। तो आज का हमारा जो विषय था कि प्रार्थना हमें क्या प्रदान करती है, प्रार्थना हमें किन बातों को प्रदान करती है। आइए जल्दी से हम इसका रिकैप देख लेते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करती है, प्रार्थना हमें परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखती है, प्रार्थना हमें चंगाई प्रदान करती है, प्रार्थना हमें बुद्धिमान बनाती है, प्रार्थना हमारे जीवन में आनंद को लाती है, प्रार्थना हमारे दुख को दूर करती है, प्रार्थना हमारा खोया हुआ का दुगुना वापस करती है, प्रार्थना हमारी हर समस्या का समाधान प्रदान करती है, प्रार्थना हमें दुष्टात्मा से छुटकारा दिलाती है, प्रार्थना शैतान को हराता है, प्रार्थना कठिन और रहस्यमय ज्ञान की बातों को समझाती है, प्रार्थना हमें अपने सामर्थ्य से भरता है, प्रार्थना पापी को नाश होने से बचाता है, प्रार्थना जो लोग बैकस्लाइड हो गए होते हैं वो उन लोगों को वो वापस लेके आता है, प्रार्थना बारिश को भी रोक देती है और रुकी हुई बारिश को भी वो खोल देती है, प्रार्थना दर्पण के समान है जिसमें हम अपने परिस्थिति से हम अवगत होते हैं, और प्रार्थना हमारे देश को बचाती है, प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। जो मेरे प्रियो, हमने आज की संध्या हमने इन बातों पर मनन किया कि प्रार्थना हमें क्या प्रदान करती है ना। तो प्रार्थना हमें इन सारी बातों को प्रदान करती है। सो प्रार्थना का जो महत्व है मेरे प्रियो वो बहुत है, और आज के समय में मैं इन बातों को आपके सामने रखने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, और वो ये है कि प्रार्थना योद्धाओं को तैयार करना। मेरे प्रियो, आज के समय में हमारे आसपास में अगर हम जाएं तो प्रार्थना योद्धा लोग मिलते नहीं हैं, है ना। क्यों नहीं मिलते हैं प्रार्थना योद्धा? क्योंकि मेरे प्रियो, ये जो प्रार्थना योद्धा का जो जीवन होता है ना, वो छिपा हुआ होता है ना। ऐसे लोग लाइमलाइट में ये लोग नहीं आते। प्रार्थना योद्धा लोग स्टेज के ऊपर नहीं पाए जाते हैं, प्रार्थना योद्धा लोग स्टेज के पीछे उनका जीवन रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप सबों को आज के संदेश के द्वारा और इन सारे विभिन्न वचनों के द्वारा मैं आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहूंगी कि हमें से प्रत्येक को ना, और मेरे प्रियो, अभी हम जिस समय में पाए जाते हैं, है ना, हम जिस समय में पाए जाते हैं, हम सबों को एक प्रार्थना योद्धा बनने की आवश्यकता है ना। एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना योद्धा हमें बनने की आवश्यकता है। तो मैं आप सबों को मैं उत्साहित करना चाहूंगी कि आइए हम सभी कोई एक योग्य सामर्थ्यशाली प्रार्थना योद्धा के रूप में उभरे सामने आए, पवित्र आत्मा में से प्रत्येक के साथ आए। सो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आज के संदेश को मैं अंत मुझे इनवाइट करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ।